हेलो, आपके सामने मैं पीडी की दूसरी क्लास रख रहा हूँ। फर्स्ट वीडियो में मैंने इंट्रोड्यूस किया साम दाम दंड भेद के द्वारा हम शत्रु मित्र उदासीन इन तीन को वश में रखें और अपने कार्य को सुचारू रूप से फैमिली में और सोसाइटी में चला पाएँ। अब शत्रु को वश में करने की 6 नीतियाँ जो चाणक्य जी ने रखी हैं, जो कि हमें हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में बहुत अहम भूमिका अता फरमाती हैं, अदा करती हैं, वो मैं रख रहा हूँ आपके सामने। 6 नीतियाँ हैं। आसन ज्ञान, संधि विग्रह, द्वैती भाव, समाश्रय। आसन क्या है? आसन का मतलब है मौन। अगर शत्रु हमसे अधिक बलवान है तो मौन रहिए, चुप्पी साधे रखिए और अपने बल को बढ़ाते रहिए। और जब बल शत्रु से दुगना चौगुना हो जाए तो उस समय पर ज्ञान का प्रयोग करें। ज्ञान अर्थात अटैक, आक्रमण को कहते हैं। आसन ज्ञान हो गया। उसके बाद में आता है संधि और विग्रह। संधि का मतलब होता है मेल जोड़, जुड़ाव, मित्रता। शत्रु से भी मित्रता कर लेना। तो शत्रु से मित्रता किस प्रकार से होती है? अगर शत्रु के भीतर कुछ गुण ऐसे हैं जो हमसे मैच करते हैं तो उन गुणों के आधार पर हमें शत्रु से मित्रता कर लेनी चाहिए। लेकिन जो अशुभ गुण शत्रु के भीतर हैं, दुष्ट के खल के भीतर हैं, उनसे कभी संधि नहीं करनी चाहिए। उन दुष्ट गुणों को कभी अपने भीतर आने नहीं देना चाहिए। और विग्रह होता है, दुष्ट शत्रु से मैत्री अधिक नहीं निभ पाती। तो जब ऐसा ही ये हो जाए, क्या फेवर में हो समय आपके अपने, उस टाइम पर हम संधि को तोड़ लें, विग्रह कर लें। इतने हम जो है साम दाम दंड भेद का प्रयोग करते हैं। अब इसमें एक बात आएगी कि दंड का प्रयोग किस प्रकार से किया जाए। देखो, दंड का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं। जैसे कोई हमारा पड़ोसी है, बरसात में पड़ोसी ने दीवार में उधर की साइड से खोदनी मारनी शुरू कर दी और उस दीवार को ढाना चाहता है जिससे कि हमारे ज़मीन पर थोड़ा बहुत उसको कब्ज़ा मिल जाए, 2-4 इंच उसके हिस्से में बढ़ जाएगी ज़मीन उधर के एरिए की। तो सपोज उसने आपकी 2 ईंट गिरा दी, तो आप उसको दंड क्या दोगे? दंड ये है कि अगर उसने 2 गिराई हैं ईंट तो आप उसकी 4 ईंट गिरा दो अपने फेवर में, ज्ञान संज्ञान में मैटर होने पर। लेकिन ये नहीं कि उसने 2 ईंट गिराई हैं तो आपने उसकी पूरी दीवार ही ढा दी, या उसने 2 ईंट गिराई तो आपने बुलडोज़र चलवा दिया उसको घर पे। ऐसा नहीं। जो पनिशमेंट होता है, जो दंड होता है, वो उतना होना चाहिए जितनी शत्रु ने तुम्हारे साथ हो, गलती की है उतना ही दंड देना है। किसी ने आपको एक छोटी सी गाली दे दी, आप बदले में उसको जान से मार दो, तो ये नीति नहीं है। नीति यही है कि जितना किया है उतना ही दंड देना। तो इतने साम दाम दंड भेद का प्रयोग करते रहना चाहिए हमें। उसके बाद में आता है द्वैती भाव और समाश्रय। द्वैती भाव क्या होता है? द्वैती भाव का अर्थ होता है कि भीतर से शत्रुता और बाहर से मित्रता। हाथ मिला लीजिए आप दुष्ट शत्रु से, तो आप ये कहेंगे कि भाई मैं तो बहुत सीधा और शरीफ आदमी हूँ, मैं तो भीतर से जैसा हूँ वैसे ही बाहर से हूँ। अगर अंदर से दोस्ती है तो ही दोस्ती का हाथ मिलाऊंगा, और अंदर से अगर दोस्ती नहीं है तो मैं तो गाली ही दूंगा।
तो ये बुद्धिमानी नहीं और ना ही ये नीति है। और ये जो नीतियाँ चली आ रही हैं आज से 2 अरब साल पहले से चली आ रही हैं। कितना वर्ष हो गया? 2 अरब साल से। वेद में परमात्मा ने इन नीतियों को बताया था। उन नीतियों को विदुर जी ने आज से 5,500 साल पहले किताब में लिख करके दिया और चाणक्य जी ने अब लिख करके दिया। तो ये जो नीतियाँ हैं, इन नीतियों को आप ये समझिए कि सही हैं और इनको प्रयोग करना चाहिए। तो द्वैती भाव अर्थात भीतर से शत्रुता, बाहर से मित्रता प्रकट करना, तो ये द्वैती भाव कहलाता है। ये नीति भी शत्रु के साथ चली जाती है उसको विजय करने के लिए। और उसके बाद में आती है समाश्रय। समाश्रय का मतलब है शत्रु के शत्रु और शत्रु से बलवान का आश्रय ले लेना, ये कहलाती है द्वैती भाव। इस प्रकार से इन नीतियों का प्रयोग करके शत्रु पर विजय करनी चाहिए। साम दाम दंड भेद का प्रयोग और आसन यान संधि विग्रह द्वैती भाव समाश्रयन का प्रयोग करके शत्रु को जो है वश में करना चाहिए। और अटैक तब होता है, यान तब होता है, फिर से रिपीट करता हूँ, जब हमारा बल शत्रु से दुगना चौगुना हो जाए। चुप्पी की नीति तब चलते हैं जब हमारा बल कम हो। तो चुप्पी की नीति चलो, मौन धारण किए रखो, आसन लगाए रखो। और जब शत्रु धीरे धीरे बल भी बढ़ाते रहो, लेकिन जब शत्रु से बल दुगना चौगुना हो जाए तब हम यान का उपयोग करेंगे। इस प्रकार से 4 नीति वे और 6 नीति ये, इस प्रकार से ये 10 नीतियाँ हैं जिसके द्वारा हम शत्रु पर विजय पाते हैं। शुरू की 4 नीतियाँ शत्रु मित्र उदासीन तीनों के लिए हैं और बाद की 6 नीतियाँ शत्रु को विजय करने के लिए हैं। ठीक है, जो हमारे विरोधी हैं उनके लिए ही इन नीतियों का प्रयोग किया जाता है। छोटे लेवल से लेकर के, भाई बहन के लेवल से लेकर के ऊपर सोसाइटी में और ऊपर के राजनीतिक लेवल तक इन नीतियों का प्रयोग किया जाता है। मैंने आपके सामने ये वीडियो रखा, आपने इसको सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए जो और फंडे हैं वो आपके सामने लेकर के मैं प्रस्तुत होऊंगा। धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, मीट यू सून, बाय बाय।